नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज का वीडियो बेहद खास है क्योंकि यह वीडियो सिर्फ स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय का विस्तृत अध्ययन करेंगे और विभिन्न एग्जामों में आने वाले पीवाक्यू का भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा। यहाँ पे उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। सरल शब्दों में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी भी मूल शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा में क्या है कि वे शब्दांश है, यानी ये शब्द नहीं है, ये क्या है, शब्द के अंश हैं और इनका काम क्या है कि किसी भी शब्द में शुरू में जुड़कर उसके अर्थ को पूरी तरह से बदलना, वही उपसर्ग का काम है। उपसर्ग को हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पे हार जो है मूल शब्द है, तो इसमें विभिन्न उपसर्ग लगाने पर क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, उनका अर्थ कैसे बदल जाता है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हार मूल शब्द में प्र उपसर्ग लगाए तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे प्रहार हो गया। प्रहार मतलब चोट करना। पहले हार मतलब हारने का मतलब अर्थ है और या फिर माला का अर्थ है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग लग रहा है, तो उपसर्ग लगने के बाद किस प्रकार इसका अर्थ में परिवर्तन आ रहा है ये हम देख पा रहे हैं। जैसे हार शब्द में आ उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लगने के बाद नया शब्द क्या बन गया, आहार। आहार में आप जानते हैं कि आहार क्या है, आहार मतलब इसका अर्थ होता है भोजन। दूसरा है उपहार। उपहार, यहाँ पे उपहार मतलब भेंट, जो हम किसी दूसरे को गिफ्ट देते हैं, वो आपका यहाँ पे हो गया उपहार। अब उपसर्ग आपका तीन प्रकार का होता है, तीन तरह का उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। एक है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वही है जो आप सीधे संस्कृत भाषा से उठकर ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अति प्लस अधिक क्या हो गया, यहाँ पे अत्यधिक। अनुरूप, अनुजोड़ रूप, यहाँ पे मूल शब्द क्या है, यहाँ पे अति आपका उपसर्ग है और मूल शब्द है आपका अधिक। अनुपसर्ग है, रूप आपका मूल शब्द है, उसे जुड़कर क्या बन गया, अनुरूप। उप है उपसर्ग और उप में कार मूल शब्द में जुड़ गया तो क्या हो गया, उपकार, मतलब दूसरे की भलाई करना। यहाँ आगे हिंदी के उपसर्ग। पहले आपने देखा संस्कृत के उपसर्ग है जिसे तत्सम कहा गया। अब आगे है हिंदी के उपसर्ग जिसे हम तद्भव कहते हैं। हिंदी के उपसर्ग की क्या विशेषता है कि ये भी संस्कृत के उपसर्गों से ही विकसित होकर तद्भव रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण है अध और पका। पका यहाँ पे मूल शब्द है और अध उपसर्ग है, तो नया शब्द क्या बन गया, अधपका। कु उपसर्ग है, मूल शब्द में जुड़कर क्या बन गया, कुपात्र। अन उपसर्ग और मूल शब्द पढ़ में जुड़कर क्या बन गया, अनपढ़। इसी तरह से विदेशी या उर्दू के भी उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। ये विदेशी भाषाओं से आते हैं, अरबी, फारसी या अंग्रेजी से हिंदी में जो कहते हिंदी में आए हैं। यहाँ पे आप उदाहरण के द्वारा समझिए। जैसे बेकसूर में बेकसूर हो गया मतलब बिना दोष के। खुश नसीब आपका क्या हो गया, भाग्यशाली, नया शब्द बन गया। गैर हाजिरी मतलब अर्थ होता है अनुपस्थिति। तो इन तीनों में आप देख रहे हैं क्या क्या उपसर्ग आया, विदेशी उपसर्ग बे आया, खुश आया और गैर आया, और ये जुड़कर एक नया अर्थ बता रहा है, अर्थ का बोध करा रहा है।
अब आगे है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता लाते हैं। यहाँ पर प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्रति मतलब साथ में या बाद में, और अय मतलब साथ में चलने वाला। उदाहरणों के द्वारा भी समझते हैं कि लिख जोड़ आई। यहाँ पे लिख क्या है? मूल क्रिया है, मूल धातु है, उसमें आई आपका शब्दांश जुड़ गया, तो जो शब्द के अंत में जुड़ रहा है वो ही आपका प्रत्यय है। तो यहाँ पर नया शब्द बन गया लिखाई, मतलब लिखने का कार्य। दूध, दूध है आपका शब्द, इसमें बाला जुड़ गया तो क्या हो गया आप यहाँ पे? दूध बाला। सुंदर, सुंदर में ता जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया सुंदरता, यहाँ पे विशेषण है। तो इस आधार पे प्रत्यय भी आपका दो प्रकार का है, एक होता है आपका कृत प्रत्यय और दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है कि जो प्रत्यय सीधे क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। क्रिया क्या है कि किसी भी काम के करने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं, तो उसमें जुड़कर एक नया शब्द बनाता है, वही आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे पढ़ आपका क्रिया है, पढ़ में आकू प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? पढ़ाकू। लड़ क्रिया है, लड़ में आका प्रत्यय लग गया, लड़ाका। उसके बाद है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या कहते हैं उसे? किसे कहते हैं कि जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण है यहाँ पे मानव संज्ञा है, मानव में ता प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया नया शब्द? मानवता। बुद्धि, बुद्धि यहाँ पे विशेषण है, विशेषण में मान प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया आपका बुद्धिमान। अब हम आगे समझते हैं, आपके एग्जाम में भी आता है कि उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट है कि उपसर्ग क्या समझे आप कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है, और जबकि प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। उसके बाद उपसर्गों का अपना अर्थ होता है, परंतु प्रत्यय का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब हम यहाँ पे अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रश्न है आपके विभिन्न परीक्षाओं में आए गए आपके PYQ हैं। तो इन PYQ के द्वारा हम उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास, प्रश्नों का हम अभ्यास करेंगे। यहाँ पे आपका दिया है शब्द है अत्यधिक। अत्यधिक में प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है और कौन सा उनका मूल शब्द है। तो यहाँ पर अति उपसर्ग है और का मूल शब्द है अधिक, और ये कहाँ से आए हैं? तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं। संस्कृत के उपसर्ग या फिर हिंदी के उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग ये एग्जाम में नहीं आता है, आपके एग्जाम में आता है। यहाँ पर ये उदाहरण आपके समझने के लिए दिया गया है, और ये आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि किस किस परीक्षाओं में कौन कौन सा किस तरह का प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित आए हैं। तो यहाँ पे आपके परीक्षा में ये प्रश्न आता है कि प्रतिदिन में आपका मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है। तो प्रति आपका उपसर्ग है और दिन मूल शब्द है। सज्जन में सत उपसर्ग है और जन मूल शब्द है। घबराहट में घबरा आपका मूल शब्द है और आहट आपका प्रत्यय है। सफलता में सफल मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। तो यहाँ पे आपके अभ्यास के लिए आप इसको वीडियो पॉज करके आराम से ये सारे दिए गए सारे उदाहरणों को एक बार अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे काफी उदाहरण दिए गए हैं। दुकानदार जो प्रचलित है, आपके आसपास में इन शब्दों को आपने सुना है, तो इसमें दुकान है आपका मूल शब्द और दार आपका जुड़ गया, ये क्या है? प्रत्यय। अनुबाद अनुपसर्ग है, बाद आपका प्रत्यय है। चमकीला चमक जोड़ ईला, ईला प्रत्यय हो गया। ओ ज्ञान, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने में एक बात विशेष ध्यान देना है कि जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय
अलग करते हैं तो वहाँ पे मूल शब्द जो है उसका अर्थ होना चाहिए, उसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं हो रहा है तो आप गलत उपसर्ग निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर से उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि जैसे अज्ञान है, तो अज्ञ को अगर हम उपसर्ग के तौर पे मानेंगे तो फिर न का कोई अर्थ नहीं है। तो इसीलिए उपसर्ग वही होता है जो शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है, और जो मूल शब्द होता है उसका एक वास्तविक अर्थ होता है। तो जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करें तो इन बातों का ध्यान रखते हुए करेंगे तो हमसे कोई गलतियां नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अधिकार है, तो अधिकार में आपका उपसर्ग है अधि और कार आपका मूल शब्द है। भारतीय में भारत आपका मूल शब्द है और ये प्रत्यय है। उन्नति में आपका उत उपसर्ग है और नति आपका प्रत्यय है। इसी तरह से बहुत सारा यहाँ पे उदाहरण आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। आप एक बार उदाहरणों को पढ़ लीजिए और उसके बाद दूसरी बार आप इन उदाहरणों को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।